हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बहुत सारा धन्यवाद। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कहानी सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। बाज़ार सा लगता है मैट्रिमोनियल साइट, जैसे वहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगे हों, रंग बिरंगे, और सभी को अपना प्रोडक्ट बेचना है। अपने दिलचस्प बातों को ज़ोर से चिल्लाते हुए, कुछ बातें सच, कुछ बातें झूठ, पर फ़र्क क्या पड़ता है? हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। आज 10वां प्रपोज़ल रिजेक्ट किया अजीत ने। लड़की ने साफ साफ लिखा था, लड़का टॉल और डार्क चाहिए, पैकेज 15 लाख तक, और न्यूक्लियर फैमिली में इंटरेस्टेड हो। दरअसल ये सब अजीत में था। उसकी हाइट काफ़ी अच्छी थी, दिखने में वो टॉल, डार्क और हैंडसम था। पैकेज भी अच्छा खासा था। अंकल आंटी ने भी कह दिया था शादी के बाद अकेले रहना, तुम्हें भी प्राइवेसी मिलेगी और हमें भी, और दूर रहने में ही रिश्तों में स्नेह रहता है, वो कहते। पर मिस्टर अजीत को कहाँ पसंद आने वाला था ऐसा कोई। हिप हॉप के ज़माने में वो जैज़ सुनता, आज भी वीकेंड पे देवानंद की गाइड देखता। बादशाह को छोड़ वो जगजीत सिंह की गज़ल सुनता, और ट्रेन की सफ़र में जहाँ सारे लोग फ़ोन में डूबे रहते, अजीत किताबें पढ़ता। ही वॉज अ काइंड ऑफ ओल्ड सोल। यस, उसे खुद के ही जनरेशन से जनरेशन गैप महसूस होता। टिंडर तो दूर, मैट्रिमोनी साइट्स पर भी माँ पापा के कहने पर उसने अकाउंट खोला था। उस दिन गुस्से में यूं ही मैट्रिमोनियल साइट बंद कर दी और लैपटॉप यूं ही छोड़ दिया बेड पर और बालकनी में चला गया। अजीत अक्सर बालकनी में आया करता था, पर रात को सिगरेट पीते पीते वो अपनी गज़ल सुनता। संडे की शाम थी, नीचे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। कुछ आंटियाँ क्लब हाउस जा रही थी स्विमिंग सूट पहन के। सूरज हल्के से ढल रहा था। तब उसकी नज़र सामने वाले बिल्डिंग के बालकनी पर गई। पति पत्नी होंगे, अजीत ने अंदाज़ा लगाया। अंकल शायद 65 के और आंटी शायद 60 की होगी। बची सिगरेट को ऐश ट्रे में फेंक अजीत उन्हें देखने लगा। सूरज ढल रहा था, साथ में गज़ल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अंकल ने आंटी के बालों में हल्के से गुलाब लगाया। आंटी ने फिर हंसकर उनके गाल खींचे। फिर सामने रखे कॉफ़ी के कप में आंटी ने 2 शुगर क्यूब डाले और कप अंकल को दिया। अंकल ने एक और क्यूब उठाया। तब आंटी ने ज़ोर से उनके हाथ पर मारा और क्यूब उनसे छीन लिया। शायद अंकल को डायबिटीज़ होगी, अजीत ने सोचा। ऐसे लग रहा था जैसे जगजीत सिंह के गज़ल की कोरियोग्राफी अजीत आंखों के सामने देख रहा था। कितनी सादगी थी उनमें, कितनी खूबसूरती और कितना प्यार। हल्की सी बारिश की शुरुआत हुई। अजीत बालकनी से अंदर आया, पर उस अंकल आंटी की तस्वीर जैसे उसके दिमाग में कैद हो चुकी हो। ऐसे सादगी वाला इश्क मिलेगा क्या हमारे ज़माने में? अजीत ने खुद से पूछा। उस रात जब अजीत सोने जा रहा था अपने बिस्तर पर,
तब उसका फ़ोन बजा। किसी ने उसे मैट्रिमोनियल साइट पर इंटरेस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी। मीरा चतुर्वेदी, कॉलेज प्रोफेसर, मुंबई से। अजित इतना ऊब चुका था लड़कियों के रिक्वायरमेंट्स देखकर, उसने सीधा उसका बायोडेटा देखा। अजित थोड़ा चौंक गया। हैं? कोई रिक्वायरमेंट नहीं हैंडसम बंदे की? कोई पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं? कैसी लड़की है ये? फिर उसने मीरा की तस्वीर देखी और अजित बस उस तस्वीर को देखते रहा। श्रृंगार के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल था और एक प्यारी सी हंसी। इंसान की असलियत ना उसके आंखों में झलकती है, और मीरा के आंखों में उसके नाम की ही तरह सादगी थी। अजित ने मीरा को मैसेज भेजा, हाय। कल तक ये सब में डिसइंटरेस्टेड अजित मीरा की तस्वीर देखते ही उसी पल उससे वो मिलना चाह रहा था। उन दोनों ने 1 हफ्तों तक फ़ोन पे बातें की। फिर 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। एक कैफ़े डिसाइड किया। पहली बार मिलने जा रहा था, इसलिए अजित ने मीरा के लिए किताब खरीदी। ठीक 5 बजे अजित कैफ़े पहुंचा, पर वो कैफ़े तो बंद था। ओफो। ये बताने के लिए अजित ने मीरा को फ़ोन लगाया। तब मीरा उसी के पीछे खड़ी थी। टकराने पर एक दूसरे को देख वो दोनों ज़ोर से हंसे। और फिर अजित ने कहा, हाय अजित, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मीरा हियर। येलो सूट में मीरा ने भी हाथ मिलाया। फिल्टर की इस दुनिया में मीरा वैसी की वैसी थी जैसे वो प्रोफाइल पिक्चर में थी। वही सादगी और वही आंखों में काजल। कैफ़े तो बंद है, अब क्या करें? अजित ने कहा। कोई नहीं, सामने चाय की टपरी है, चले? मीरा ने पूछा। तुम्हें चलेगा? अजित ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मीरा ने कहा। चाय की प्याली के साथ बात शुरू हुई और उसी के साथ जोर की बारिश। अजित ने मीरा का हाथ थामा और वो दोनों अजित के गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ोर से हंस दिए। हाय राम, ये है अपनी पहली मुलाकात, मीरा ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों ने खूब बातें की। बातों से अजित को समझा मीरा एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट, और वो कोई ऐसा साथी चाहती थी जो उसे रिस्पेक्ट करे, उसे अपने बराबर समझे। बहुत सारी बातों के बाद दोनों खामोश हुए। थोड़ी देर बाद अजीत ने वो किताब मीरा को दी। ये तुम्हारे लिए, पहली मुलाकात है ना? और मीरा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मेरी तरफ से हाँ है। अजीत ने मीरा से कहा। खुल के हंसने वाली मीरा अब शर्माई और उसने कहा, ठीक है चलो, मैं भी इनकार नहीं करूँगी। ये कहते हुए मीरा ने भी अपने बैग से अजीत के लिए तोहफा निकाला। जगजीत सिंह की सीडी बैग से निकालकर अजीत के हाथ में थामी और इस तरह नए ज़माने में दो पुराने दिल मिल गए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी